प्रयास करेंगे ताकि आपके घर में जो भी छोटी छोटी बातें होती है उस सब से आप मुक्त होकर के अपने जीवन को खुशहाल बना सके। आप सोचिए, एक सेकंड आपके मुस्कुराने से अगर आपका फोटो अच्छा आ सकता है तो अगर आप जीवन भर मुस्कुराएंगे तो क्या होगा? जीवन जीवन क्या होगा? खुशहाल हो जाएगा। मुस्कुराने के लिए भी लोगों को कष्ट करना पड़ता है आजकल। एक छोटा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि एक व्यक्ति जो था वह डॉक्टर के पास गया और बोला कि सर, मुझको खुशी चाहिए। और बोला कि खुशी चाहिए। बोला कि हाँ खुशी चाहिए। बोले कि वो जो मैदान है ना, मैदान के सामने में जो है वहाँ पर एक लाफ्टर चैनल वाला आया है। रोज शाम को सभी को हंसाता है बहुत, वहाँ जाकर के बैठ जाना लाफ्टर चैनल वाला। तो बोला कि सर क्या बताओ, वो लाफ्टर चैनल वाला मैं ही सभी को हंसाता हूँ और मैं ही खुश नहीं रहता। तो यही बात है आज सभी के जीवन में, दूसरों को खुश हंसाते हैं लेकिन खुद खुश नहीं रहते। इसलिए हमेशा खुश रहना है। जो हमको किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकता है, सिर्फ हमको अपने आप से ही वह प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग दुखी क्यों हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हम दुखी क्यों हैं। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि हम दुखी क्यों हैं, तब तक आप खुशी का अनुभव कर ही नहीं सकते। सबसे पहले हमको दुख आता कहाँ से है? कहाँ से आता है? पहला दुख समाज से, दूसरा परिवार से, तीसरा कहाँ से आता है? आस पड़ोस से, और चौथा दुख खुद से। और दुख किसी को पता ही नहीं जब हम खुद से दुखी होते हैं। पता है, हम खुद से दुखी हैं। एक व्यक्ति था, उसके घर के बगल में उसके यहाँ कार खड़ी थी, बहुत सारे कार थे। उनसे उसकी जो उसके यहाँ जो काम करने वाली बाई थी, वह देखती थी कि वो मालिक बहुत दुखी रहती थी। तो वो पूछी कि आप क्यों दुखी हैं? तो बोली कि मेरे यहाँ तो 2 ही कार है, मेरे पड़ोसी के यहाँ 4 कार है, इसलिए हम दुखी हैं। आज लोग अपने से कम दुखी हैं लेकिन दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। तो हमको क्या करना है? अपने आपको खुश रखना है। दूसरे के खुशी में हम खुश रहें और दूसरे के दुख में, यही जीवन है। दूसरे की खुशी से हमको क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं कि नहीं उसके यहाँ 4 कार आगे, मेरे यहाँ 2 ही कार है, तो वो भी होना चाहिए। और हमेशा दुखी है जो कि उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो खुशी के बहुत कई रहस्य आप सबको दीदी जी बताएंगे। तो मैं इतना ही करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सतीश रेड्डी। बहुत अच्छे शब्दों में अपना दिल की भावना रखते हुए इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालय बहुत संस्थान और संस्थाओं को परिचय किए और जोरदार ताली बजाकर हम सभी आभार व्यक्त करेंगे। इसी तरह से आज की प्रोग्राम में सुंदर कार्यक्रम में हम सबके बीच में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सिंगल नागुल के संचालिका ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी उपस्थित है। उनको मैं स्वागत करता हूँ। यह ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, तो हम सभी मानव को जैसे दुनिया अन्य संस्था हो या प्रवचन हो, सत्संग हो, जहाँ पर दूसरों के बारे में चर्चा है, लेकिन यहाँ पर स्वयं के बारे में चर्चा होती है। स्वयं को स्वयं अपने अंदर के शक्तियों को कैसे जागृत करें, अपने व्यवहार विचारों में कैसे शुद्धि लाए, तो विषय पर शिक्षा दी जाती है और विशेष मेडिटेशन पर यहाँ पर विशेष जोर देते हैं। उस ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं में की जा रही क्रियाकलापों के बारे में और अपना दिल की भावना भी रखेंगे। कविता दीदी जी एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करते हैं। आगे
ओम शांति।